श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो कि आपको 20 नवंबर बुधवार मार्गशीर्ष पंचमी के दिन करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह 20 नवंबर बुधवार की पंचमी एक बहुत विशेष पंचमी है। इस पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष पंचमी में सबसे बड़ा महत्व इसी पंचमी का है जो बुधवार पंचमी है। 20 नवंबर बुधवार की पंचमी के दिन जो भी उपाय आप करेंगे उस उपाय का आपको अधिक से अधिक फल प्राप्त होगा। तो अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि यह उपाय जो व्यक्ति कर लेता है उसके घर में धन्य धान की कमी नहीं होगी। जो रोगीला व्यक्ति है अगर वह व्यक्ति यह उपाय कर लेगा तो उसको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ने लिखने का ध्यान ही नहीं रखता, तो आप यह उपाय करके अपने बच्चे के लिए भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय घर का कोई भी बड़ा बुजुर्ग करके अपने घर परिवार में सुख शांति के लिए यह उपाय कर सकता है। अब बढ़ते हैं उपाय के लिए। पूज्य गुरु जी ने बताया है यह उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल, 1 हरी इलायची, 1 घी का दिया और 7 मूंग के दाने। एक बार ध्यान से सुने। यह उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल, 1 हरी इलायची, 1 घी का दिया और 7 मूंग के दाने, यह सारी सामग्री आप लेकर शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आप सबसे पहले जो घी का दिया लेकर गए हैं, घी के दिया जब लेकर जाएं उसमें गोल बत्ती का रुई डालें। गोल बत्ती वाली रुई जलाकर आप भगवान की आराधना करें। तो शिवालय में पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो घी का दिया लेकर गए हैं उस दिया को प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित करने के बाद उसमें जो 1 हरी इलायची लेकर गए हैं वह हरी इलायची आप दिए के अंदर डाल दें। हरी इलायची गणेश भगवान को अति प्रिय है और लक्ष्मी माता को बहुत ज्यादा ही प्रिय है। तो आप हरी इलायची का उपाय करेंगे तो आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहेंगी। इसके लिए पूज्य गुरु जी ने बताए हैं हरी इलायची का उपाय इस तरह से किया जाता है। वो अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। जब आप दिया जला दें, दिया जलाने के बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर दें। शंकर भगवान के शिवलिंग पर धीरे धीरे जल समर्पित कर दें और अपनी मनोकामना करते हुए जल को जब भी समर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल को धीरे धीरे भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। उसके बाद जो आप 7 मूंग का दाना लेकर गए हैं उस मूंग के दाने को 3 मूंग का दाना आप अपने बाएं हाथ की हथेली में रख लें और 1-1 मूंग का दाना आप गणेश भगवान के स्थान पर समर्पित करें। आप सबको पता ही होगा, परम पूज्य गुरु जी ने बता ही रखे हैं कि शिवलिंग के अंदर गणेश भगवान का स्थान कहाँ पर है। अगर आपको नहीं पता है फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। गणेश भगवान का स्थान शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाहिने साइड में गणेश भगवान का स्थान होता है और बाएं साइड में कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है और बीच में जो एक मोटी सी लाइन है उस लाइन पे माता अशोक सुंदरी का स्थान बना होता है। तो जो मूंग का दाना आप अपने हथेली में रखे हैं उस मूंग के दाने को 1 दाना उठाएं और गणेश भगवान के स्थान पर समर्पित करें।
गणेश भगवान के स्थान पर समर्पित करते समय आप ओम गण गणपतये नमः करके वह मूंग का दाना गणेश भगवान के स्थान पर समर्पित कर दें। और दूसरा, जब मूंग का दाना उठाए तो भी आपको ओम गण गणपतये नमः उच्चारण करते हुए आप मूंग के दाना को गणेश भगवान के स्थान पर समर्पित कर दें। इसी तरह से आप 3 मूंग के दाने आप गणेश भगवान के स्थान पर समर्पित कर दें। अब आपके पास 4 मूंग के दाने और बचे हैं। 4 मूंग के दाने में से आप 3 मूंग का दाना आप एक दाना भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। एक दाना करके आपको समर्पित करना है और समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप 3 मूंग के दाने को समर्पित कर दें। अब आपके पास 1 मूंग का दाना आखिरी बचा हुआ है। उस मूंग के दाने को आप जो गणेश भगवान के सामने, भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने में जो नंदीश्वर महादेव हैं, नंदीश्वर भगवान के उठे हुए पैर के पास में आप उस मूंग के दाने को समर्पित कर दें। और शंकर भगवान के सम्मुख में कहीं भी आपको जगह मिल जाए, शंकर भगवान का शिवालय के अंदर में किसी भी स्थान पे आपको जगह मिल जाए, उस जगह पर आप थोड़ी देर बैठकर अपनी कामना करते हुए, जिस कामना से आपने यह उपाय किया है, जिस कार्य के लिए आपने यह उपाय किया है, जिस मनवांछित के लिए आपने यह उपाय किया है, जो कामना के लिए आपने यह उपाय किया है, वह कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ के सम्मुख में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कुछ देर जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें ताकि भगवान आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर दें। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।